जय हिंद। हमारे देश में जो है लगभग 6 फेज की वोटिंग का जो समय है समाप्त हो गया है। आज 25 तारीख है और छठवां जो है फेज का आज वोटिंग हो गया। ठीक है, हुआ क्या है कि लगभग जब पहले चरण का वोटिंग हो रहा था तो जो ये देख रहे हैं पीछे आप लोग, ये लोग जो क्या है कि औरंगाबाद, बिहार में औरंगाबाद जो है जिला है, वहाँ के एक गांव में कुछ लोगों ने जो क्या किया कि पूरा वोटिंग करने ही नहीं गए। उस गांव के लोग, जो वहाँ का बूथ था, वहाँ के लोग जो है वोटिंग करने ही नहीं गए थे। ठीक है, तो आप लोगों से आग्रह है कि ऐसा काम ना करें। आप लोकतंत्र के सिपाही हैं, आप लोग वोटिंग करने में योगदान करिए और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। जिस जो आपको पसंद हो, ठीक है, आप लोग उसे वोटिंग करिए। ठीक है, 7वें फेज का चुनाव होने वाला है, 1 तारीख को चुनाव होगा। प्रचार जो है जोरों शोरों से होगा। पार्टियां अलग अलग है, समाजवादी है, कांग्रेस है, जो पार्टियां हैं अपने प्रचार करती रहेंगी। ठीक है, 7वें फेज में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में होना है, जैसे गाजीपुर में होना है, बनारस में होना है, बलिया में होना है, चंदौली में होना है। ठीक है, मऊ में सॉरी, कुछ जिले ऐसे हैं जो, ठीक, उन जिलों में जो है अभी 7वें फेज का चुनाव होना बाकी है। ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे हो जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश की जो जनता है एकदम त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। लोग वोटिंग करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जानिए, सुनिए, बोले, देखिए ये डीएम के सामने लोग क्या कर रहे हैं। जो फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई थी वहां पे लोग क्यों वोटिंग करने नहीं जा रहे थे, थोड़ा सा इसको सुन लीजिए। ठीक है, सुनिए। अरे ऑफिसर के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारतीय निर्वाचन आयोग के हम लोग अभी प्रतिनिधि हैं। उस लिहाज से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वोट जरूर दो। वोट का बहिष्कार करना सॉल्यूशन नहीं है। आप सोचिए, ये जो कह रहे हैं डीएम साहब कि देखिए वोट का बहिष्कार करना ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो सोल्यूशन है क्या उसका? जब हम बहिष्कार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। तो नेता हमारे यहाँ काम नहीं किए होंगे तभी तुम बहिष्कार करें उसका ना। आगे देखिए फिर क्या कर रहे हैं। नहीं लग रहा कि बहुत बड़े, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। अब आपकी इच्छा, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा। तैयार है, लेकिन तैयार नहीं, ये हमारे होना ही चाहिए। हम लोगों ने करा दिया उसको, अब लोग वोटिंग कर रहे हैं। आपको बताना तो पड़ेगा ना इशू क्या है। काम ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग बताएंगे। अरे जी, ढलाई तो हो गई आपकी रोड की? नहीं सर, ये तो ढलाई नहीं, लगभग 10 साल की ढलाई हुई है ना। आप सुनिए, डीएम साहब कह रहे हैं कि आप इशू बताइए तो जो है सब काम सॉल्व हो जाता है। यही डीएम साहब हैं, इनके जहां आप इशू लेके जाएंगे ना तो ये डीएम साहब जो हटा के भगा देंगे। यही डीएम साहब है और आज आग्रह कर रहे हैं कि नहीं आप वोटिंग करिए। इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव आयोग का प्रेशर है, इतना चुनाव आयोग का इतना प्रेशर है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि आप जो है वोटिंग करने चाहिए। अगर आपके किसी इलाके में अगर वोटिंग सही नहीं हुआ तो आप जो है टर्मिनेट हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आपको हटाया जा सकता है, आपके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई की जा सकती है अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो। ठीक है, अभी देखिए कितने प्यार से समझा रहे हैं, देख लीजिए। यही चुनाव बीत जाएगा ना, यही डीएम साहब है, कुर्सी पे बैठे रहेंगे, कोई कुछ कहने के लिए गरीब आएगा ना तो उसको दुत्कार के भगा देंगे। ये डीएम साहब भी कैसे समझा रहे हैं, गरीबों की बात कैसे सुन रहे हैं, देखिए थोड़ा। यही लोग हैं, इन लोग को समझ में आ जाता है। जल जमा हुआ, जल न हुआ, शमशान का प्रॉब्लम। क्या नल जल नहीं काम कर रहा है? अरे तो कभी कंप्लेन करोगे ना। अरे जी सुनो, कभी मिलने आए हो आप लोग मेरे से? आप देखिए कह रहे हैं कि कभी मिलने आए हो, करके बोलोगे कि मुझे ये समस्या है, तो कैसे समझ में बताएगी? इनके पास समस्या लेके जाए तो भगा देते हैं गरीबों को और कह रहे हैं कि समस्या नहीं बताते हैं। बना हुआ है कौन सा नदी है? नहीं बना हुआ तो बताना पड़ेगा ना आपको कि हमें दिक्कत है। देख रहे हैं, बताना पड़ेगा। लोग लेके जाएंगे तो बताएंगे नहीं वहां पे। इनको देख रहे कैसे बोलते, देखिए। हाँ, और नाला इतना सर गबड़ा है कि एक 100 को लेके जाते हैं, हो सकता है कि 10 को उसमें डूब के मर जाए। आप बताओगे तब तो अब देखिए, देख रहे हैं, काम है नेताओं का। नेताओं के पास जाएंगे तो नेता नहीं सुनेंगे, डीएम साहब के पास जाएंगे डीएम नहीं सुनेंगे। कहें किससे हम लोग? रेंट लगता है पानी और पूरे जमीन का यहाँ का रेंट लगता है। कल के डेट में अगर जो रेंट देना पड़े तो कुछ अभी जो बता रहे हो ये सारी चीजें आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग तो आप अगर बताए होते, हम लोग यहाँ पर है, सरकार हमको यहाँ पर किसने बैठाई है? आपकी समस्याओं का समाधान के लिए ना। जी, आपको सरकार इसीलिए बैठाई है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन जिस प्यार से आप बात कर रहे हैं आज ना, अगर कोई भी गरीब व्यक्ति आपके पास जाता है ना, उसको भगा देते हैं। गरीब सामने बैठा है, वो उसकी ये बात सुनेंगे और आज इतने प्यार से करेंगे, हमसे कहेंगे तब ना। अरे डीएम साहब आपके पास कोई लेके जाता है आप तो सुनते ही नहीं है, तो करेंगे कैसे आप?
सुनेंगे तब ना, सुनने को तो राजी ही नहीं होते आप लोग, क्योंकि आप लोग तो बड़े पद पे बैठ गए हैं। हमारी जो सरकार है आपको जो यूपीएससी के तहत चुन ली है, तो आप लोग बैठ गए उस पद पे, तो हम लोग की सुनते ही नहीं है। ठीक है, आगे सुनिए क्या कर रहे हैं डीएम साहब, बड़े प्यार से बतिया रहे हैं, हम भी देखे तो बड़ा नहीं नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। पूरी पब्लिक आकर मिलती है, हमसे मिलती है, मैडम से मिलती है, सबका समाधान हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो छोटा छोटा तो इशू है आपका, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। छोटा इशू है, नाला गांव में नहीं है, छोटा इशू है, पानी गांव में नहीं आ रहा है, छोटा इशू है, बिजली गांव में नहीं है, छोटा इशू है। ठीक है, ये सब छोटा इशू है, और ये सब शिकायत अगर डीएम साहब के पास लेके जाएंगे तो इनको लगेगा कि हमारे लिए बहुत बड़ा बवाल है। ठीक है, तो अगर इनसे कहने जाएंगे तो कहेंगे ये सब काम आप सब सलट लीजिए, आप अपने में समझ लीजिए, हमारे पास क्यों आ रहा है। और आज जब वोटिंग की बारी आ रही है तो बड़े प्यार से करेंगे, तो बहुत छोटा इशू है। छोटा इशू आपको लग रहा होगा डीएम साहब, ये छोटा इशू है, लेकिन एक गरीब के लिए जब उस नाला नहीं रहता है तो पानी जहाँ सड़ता है ना तो मच्छर पैदा होते हैं, उस मच्छर के पैदा होने से जो है हमारे गांव में मलेरिया पैदा होता है, जिससे कितनों के बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं। आज इनको समझ में आ रहा है, जब इलेक्शन कमीशन का प्रेशर पड़ा है तब इनको समझ में आ रहा है। आगे फिर सुनिए क्या कह रहे हैं अभी। आप आज बताए हो, एक मिनट सुनो जी, आप भी 4 चीज बताया आपने, बताया आपने चौथा पॉइंट क्या बताया, कब्जा में क्या है, गिरा हुआ वो भी करा देंगे हम लोग, कटी हुई है। अच्छा अरे भाई 5 इशू जो रोड गाँव के सबसे अरे बारी से 5 इशू आपने बताया ना, तू बता किसका? आपके पास मुखिया जी है ना, आपके पास मुखिया जी है ना, हर मुखिया इतना सुनने लायक रहता तो होगा कहीं करता है सब। मुखिया तो अब कोई काम कराता है तो काम कराएगा ना, तो जेसीबी से खनवा देगा, तो कोई कुछ करवा देगा, अगर उसको 20 लाख रुपया आया है तो 10 लाख में काम करवाएगा, 10 लाख घोटाला कर जाएगा। मुखिया जी इतना ही काम करने लग रहे थे तो आपके पास आने की जरूरत क्या होती है। हम तो उन्हीं को चुने हैं ना, आपको थोड़ा चुने हैं, आपको तो सरकार ने हमारी सेवा के लिए भेजा है, लेकिन हमें आपके पास आना पड़ता है क्योंकि उन नेता काम नहीं कर रहा है। आपको नहीं सुनते, क्या कुछ नेता के दबाव में है, और आज प्यार से बतिया रहे हैं। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। मुझे बता दो ना, वो हमारे दूसरे जगह से करने का व्यवस्था कर, आप लोग पहले बताए होते इसका समाधान हो गया होता है। हाँ, पहले बता तो समाधान हो गया था, गरिया के भगाने वाले ही लोग अब पहले बताइए समाधान करेंगे। सुनोगे ना, पहले बताए होते, अगर सोल्यूशन हम लोग नहीं करते तब आपका हक बनता है। हम लोग के माध्यम है आपका सरकारी कार्य, आप बताए तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है ना। अगर आपको लगा आप इस समस्या का समाधान हम लोग नहीं करते तब आप बताना मुझे। कितने प्यार से बतिया रहे हैं डीएम साहब, हमको तो बड़ा हंसी आ रहा है। ठीक है, इतने प्यार से बतिया रहे हैं ये लोग। ठीक है, होता है, नियम है, कानून है कि अगर आप अपने डीएम के पास फोन करेंगे तो डीएम जब आपका फोन उठाएगा तो बोलेगा आपसे कि हेलो सर नमस्कार, मैं आपके जिले का डीएम बोल रहा हूं, बताइए आपकी क्या समस्या है। अगर आप वही चीज इनके पास जाएंगे लेके ना तो भगा देंगे, गरिया के भगा देंगे ये लोग। इतने प्यार से ही बतिया रहे हैं। कभी देखने गए होंगे डीएम बनने के बाद, कोई भी डीएम बनता तो जाता है गाँव में, किस गांव में क्या नाली की स्थिति है, क्या स्कूल की स्थिति है, कभी नहीं जाते हैं ये लोग। आज प्यार से ही बतिया रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जो काम है आप जानते हैं, गलती यही हमारे यहाँ के लोगों को होती है, जब किसी चीज पे गुस्सा करेंगे तो खूब गुस्सा करेंगे, नहीं गुस्सा करेंगे तो गुस्सा ही नहीं करेंगे। आप जब हमारे नेताओं को चुनते हैं तो कम से कम उनसे पूछने का जाइए ना, लेकिन हम लोग नेताओं से पूछते नहीं है। नेता हमारा ही पैसा लेके खा जाते हैं सब। ठीक है, ये सब नेता ही हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, ये जब जीत जाते हैं तो बदल जाते हैं, भूल जाते हैं और हमारे लिए काल बन जाते हैं। ठीक है, सिगरेट के डिब्बे पे लिखा जाता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है। ठीक है, अब लिखा जाना चाहिए कि मनुष्य के चेहरे पे, अब लिखा जाना चाहिए कि अगर आप किसी को वोटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको लिखा, मनुष्य के चेहरे पे ही लिखा जाना चाहिए कि मनुष्यों से जो वोटिंग कर रहे हैं हम लोग, इन लोगों को वोटिंग करना इंजूरियस टू अवर हेल्थ एंड इंजूरियस टू अवर एजुकेशन, इंजूरियस टू अवर ऑल ओवर टू ऑल सिस्टम, यानी हमारे सभी समस्याओं के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, इन सभी चीजों का। ठीक, तो हम आपसे आग्रह करेंगे, देखिए ऐसा काम मत करिए। 7वें फेज की वोटिंग है, लगभग 57 सीटों पर चुनाव होना है, 2100 लोगों ने नामांकन दर्ज किया है। ठीक है, आप लोग जाइए वोटिंग करिए। ठीक है, वोटिंग करने के बाद अपने अंदर ताकत पैदा करके इनके सिनेमा पर चढ़ के वो काम करवा लीजिए। यही गलती आप लोग कर देते हैं, जाति और धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं। जैसे डीएम साहब प्यार से आके कह रहे हैं ना, जिस दिन आप लोगों के अंदर समझदारी हो जाएगी, आप लोग इनके सीने पे चढ़ के आप लोग जो है अपने अधिकार की मांग कर लेंगे। नाला बनवाना नाले बनवाएंगे, पानी नहीं है पानी, बिजली नहीं है बिजली, हर एक चीज की हम मांग कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो है, आपसे आग्रह है कि जाइए, 7वें फेज की वोटिंग है, उसमें वोटिंग करिए। ठीक है, हमें भी वोटिंग करना, हम भी जाके वोटिंग करेंगे। ठीक है ना, समझा गया। हमने ये क्लास लास्ट में इसलिए बनाया क्योंकि हमारे एरिया के लिए थोड़ा सही है, अपना यूट्यूब पे डालेंगे, लोग देखेंगे। ठीक है, तो जाइए वोटिंग करिए, ऐसा ना हो कि कोई डीएम आपको आके समझाए। ठीक है, हम कह रहे हैं आप जाके वोटिंग कर लीजिए। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग जाके वोटिंग करेंगे। ठीक है, मिलेंगे हम अपने किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।